दोस्तों भले ही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 224 रन का एक टारगेट पीछा कर लिया और आईपीएल के इतिहास में चेस करते हुए सबसे बड़ा टोटल भी बना दिया 224 रन का, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसे पहलू आए, कुछ ऐसे मूवमेंट्स आए जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे और इस मैच को और भी ज़्यादा यादगार बना देते हैं। सबसे पहला मूवमेंट, जब केकेआर की टीम पहले बैटिंग करने आई ना, तो फिल सॉल्ट बैटिंग करते हुए उन्होंने कैच पकड़ाया अवेश खान उस समय बॉलिंग कर रहे थे और उनको ही कैच पकड़ा दिया, तो अवेश खान ने उनकी कैच एक हाथ से पकड़ ली। फिर उसके बाद उन्होंने संजू सैमसन की तरफ इशारा किया और कहा क्या ग्लव्स नहीं होने के बाद भी हम कैच कर सकते हैं और वो भी एक हाथ से। दोस्तों हम बता दें कि पिछले मैच में ना बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे जब बॉल हवा में गई थी और प्लेयर आ गए थे, लेकिन संजू सैमसन आ जाते थे उनके पास और कहते थे मेरी कैच है क्योंकि मेरे पास ग्लव्स है। और ये इन्होंने इंटरव्यू में जो प्रेजेंटेशन होती है ना, प्रेजेंटेशन सेरेमनी, तब भी कहा था कि मेरे हाथ में ग्लव्स होते हैं इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ। तो ये वाकया हुआ। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये दिखाया ना, अपने हाथ दिखाए, तो संजू सैमसन ने ना अवेश खान को अपने ग्लव्स दे दिए और कहा कि तुम ग्लव्स रखो। तो ये वाकया भी बहुत ही शानदार था और इनिंग के स्टार्टिंग में आया ना, थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद तो कौन भूल सकता है सुनील नारायण वाला मूवमेंट। सुनील नारायण एज अ बैट्समैन, सुनील नारायण एज अ हिटर, कौन भूल सकता है। सुनील नारायण ने 56 बॉलों पे आईपीएल के इतिहास में सबसे अच्छा अपना शतक जमा। सिर्फ आईपीएल के इतिहास में नहीं, उनके लिए उनका जो व्यक्तिगत है ना, उनके नाम पे कभी भी शतक नहीं था। टी20 में उनके नाम से ये पहला शतक आया और सिर्फ 56 गेंदों पे, जिसमें 13 चौके और 6 छक्के मारे उन्होंने और लास्ट में वो आउट हुए। तो सुनील नारायण का ये मूवमेंट जो था ना, केकेआर की टीम कभी नहीं भूल पाएगी। उनके बदौलत ही केकेआर की टीम ने 223 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था और सुनील नारायण ने मैदान के हर एक कोने पे रन बनाए, चाहे वो कोई भी बॉलर हो, चाहे बोल्ट हो, चाहे कोई भी हो। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, युजवेंद्र चहल को भी नहीं छोड़ा, अश्विन को नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी पारी में ना बेहतरीन शॉट लगाए और इस आईपीएल में ना वो हाईएस्ट रन गेटर हो गए हैं केकेआर की तरफ से। और ओवरऑल आईपीएल में देखें तो नंबर 3 पे आते हैं विराट कोहली और रियान पराग के बाद। तो इसने कभी नहीं सोचा होगा कि टॉप 3 में एज अ बैट्समैन सुनील नारायण आएंगे, लेकिन गौतम गंभीर के आने के बाद, उनको ओपनिंग स्लॉट फिर से देने के बाद, उन पे भरोसा जताने के बाद सुनील नारायण और भी निखर के आ रहे हैं एज अ बैट्समैन इस आईपीएल में। फिर उसके बाद मूवमेंट आता है एक और शतक वीर का और वो है जॉस द बॉस यानी जॉस बटलर का। जॉस बटलर की इनिंग भी शानदार थी। जॉस बटलर का शतक इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शानदार हो जाता है क्योंकि चेस करते हुए प्रेशर में ये शतक आया है और ये शतक बहुत ही मायने रखता है। जैसे सुनील नारायण का शतक था, वो उनके पास कोई प्रेशर नहीं था, उनको बस बल्ला चलाना था, रन निकालने थे, लेकिन जॉस बटलर के ऊपर प्रेशर बहुत था, उनको टीम को जिताना था और बाकी के कोई भी बल्लेबाज उनको साथ नहीं मिल रहा था किसी का। तो इसीलिए जॉस बटलर का शतक ना बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है और ये मूवमेंट था बहुत ही तगड़ा इस मैच का। फिर तो वरुण चक्रवर्ती का वो ओवर जिसमें उन्होंने 2 विकेट निकाल के मैच को केकेआर के पक्ष में डाल दिया। तब से लग रहा था कि केकेआर ये मैच आराम से जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद जो आयन पॉवल आए, पॉवल का जो नारायण के खिलाफ जो अटैकिंग क्रिकेट था वही काम आया क्योंकि वो रुक के नहीं खेल सकते थे और नारायण को कभी प्रेशर में वो खेलना जानते थे क्योंकि दोनों ही एक ही टीम से आते हैं, वेस्ट इंडीज से, और अभी करंट टी20 के कप्तान है पॉवल। तो इसलिए उन्होंने 13 बॉलों पे 26 रन पारी खेली और वही से मैच पलट गया और उसके बाद कुछ भी नहीं रहा केकेआर के पास और केकेआर फिर मैच अपना गंवाता गया और जॉस बटलर पारी को अंत तक ले गए और आखिरी बॉल तक मैच फिनिश करके दिया। तो केकेआर के लिए एक और भी रहा मिथेल स्टार्क जो वाइड पे वाइड देते रहे, नो बॉल पे देते रहे, तो 4 ओवर में 50 रन खर्च किए। तो ये मूवमेंट भी ना केकेआर कभी नहीं भूलेगा। 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं मिथेल स्टार्क पे केकेआर की टीम ने, लेकिन केकेआर की टीम की तरफ से मिचेल स्टार्क वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि लिए वो जाने जाते हैं अपने यॉर्कर डेथ ओवर्स में डालने के लिए। तो मिचेल स्टार्क पे जो ये उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना केकेआर ने, वो उनको जरूर खल रहा होगा। लेकिन सुनील नारायण की बैटिंग देख के ना मज़ा ही आ गया, लेकिन जॉस बटलर की बैटिंग देख के और ज़्यादा मज़ा आ गया। मतलब एक ही मैच में 2-2 शतक आए, लेकिन एक शतक किसी कंडीशन अलग थी, एक शतक की कंडीशन अलग थी। एक बिना प्रेशर में था, एक बिल्कुल प्रेशर से लबरेज था क्योंकि इतने 224 रन का टारगेट को पीछा करना और आपके साथ कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं चल रहा है जो आपका साथ निभाए और आपको ही मैच खत्म करना है। तो ये प्रेशर एक अलग ही होता है। तो जॉस बटलर ने ये प्रेशर बखूबी निभाया क्योंकि वो जानते हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है कि कैसे मैच को ख़त्म किया जाए। दोस्तों आपको कौन सा मूवमेंट ज़्यादा पसंद आया? आपके मायने में और भी कोई मूवमेंट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें।